जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम फिर क्लास 12th का साइंस में क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन बैंक को शुरुआत किए थे 2009 से 2022 तक। जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, एक एक करके हम लोग सॉल्व कर रहे थे। हम लोग रिलेशन फंक्शन को छोड़ के हम लोग इन्वर्स को स्टार्ट किए थे। दूसरा चैप्टर था जो कि उसको हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर दिए। आज हम तीसरा चैप्टर जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक्स, क्लास 12th बिहार बोर्ड, इसको हम लोग देखेंगे। जितना भी पूछा हुआ है 2009 से 2022 तक, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव फिर सब्जेक्टिव देखेंगे, फिर आगे कोई चैप्टर हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग मैट्रिक्स से बहुत सवाल देखने के लिए मिलता है एग्जाम में। इन्वर्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनार हो गया, ठीक है। इससे जो है ना अलजेब्रा में खास करके इससे बहुत सारा सवाल देखने के लिए मिलता है। तो हम लोग टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या है कि द इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, यानी रो और कॉलम में दिया हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसको हम लोग इन्वर्स निकालना है, यानी क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। तो देखिए इसको अगर लॉन्ग बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरह ही हम लोग सॉल्व करते हैं। लॉन्ग बनाएंगे तो वो लंबा चल जाएगा, 1 मार्क्स का है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, पहले कंसेप्ट को सीखिए, इधर हम सिखाते हैं। देखिए अगर आपको बोला जाए, मान लीजिए ए इन्वर्स, मान ए बराबर दिया है, कुछ टर्म दिया है, मान लो ए बी सी डी। अगर हमको ए इन्वर्स को निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए गुना डी ए डी माइनस सी गुना डी यानी बी सी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई दोनों को बदल देंगे, डी ए के जगह पर ले जाएंगे और ए को हम लोग क्या करेंगे, डी के जगह पर ले जाएंगे। बाकी बी और सी को रहने देंगे, लेकिन इन दोनों में माइनस लगा देंगे। ये मेरा इन्वर्स का फार्मूला मान लो है। इसी पर हम लोग जितना भी सवाल आगे आएगा हम लोग सॉल्व कर देंगे इस टाइप का। तो हम लोग क्या किए, इन दोनों को चेंज कर दिए, इसका ए पर, ए को डी पर ला दिए, और बी और सी को क्या किए, जिस तरह था उसी जगह पर हम लोग रहने दिए और सिर्फ माइनस दोनों में लगा दिए। और इधर हम लोग ब्रैकेट में बाहर में क्या किए, 1/AD माइनस बी सी, माइनस अपने मन से दिए। इस फार्मूला पर हम लोग इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसको, मान लो इसको ए है, ये मेरा क्या ए है, तो हमको ए इन्वर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स के लिए बोले थे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस गुना कॉस, कॉस इसका थीटा, देख लिए ए गुना डी के था ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन गुना साइन, और माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फार्मूला का माइनस और क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, साइन गुना साइन, साइन इसका थीटा। आप लोग यहाँ तो देख लिए। फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाते हैं। अब हम लोग क्या बोले, दोनों को चेंज कर देंगे, यानी कॉस को यहाँ, कॉस को यहाँ, तो बात तो उतना ही रहेगा। दोनों को चेंज करो तो कॉस थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जिस तरह उस तरह रहने देंगे, साइन थीटा और साइन थीटा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों को हम लोग साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस लगा देंगे और यहाँ भी माइनस लगा देंगे। तो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो प्लस 2 या नहीं 2, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ए इन्वर्स, इसको तो एक कॉस इसका थीटा प्लस साइन इसका थीटा, यानी साइन इसका थीटा प्लस कॉस इसका थीटा 1 होता है। एक लिखो चाहे ना लिखो, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए इसको हम लोग देख लेते किस ऑप्शन में है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऑप्शन बी में है शायद। देख लीजिए ऑप्शन किस में है, बी में है। इसी तरह आप लोग सोल्व करिएगा,
ठीक है, तो आप लोग समझ गए, ए के मान लिखो चाहे नहीं लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए, 2010 में पूछा है। कब पूछा है? 2010 में इस सवाल क्वेश्चन बैंक का। तो आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसको हम लोग मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, फिर 2010 में पूछा। कह रहा क्वेश्चन, इफ यानी यदि ए इक्वल टू यानी ए बराबर, कह रहा अल्फा 0 1 1, उसी प्रकार कह रहा बी बराबर 1 0 5 1। तो कह रहा निकालने के लिए हेयर ए स्क्वायर बराबर बी। तो कर देन वैल्यू ऑफ अल्फा, देन THEN देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, यानी अल्फा का मान निकालना है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। ऑप्शन में कह रहा 1, ऑप्शन बी में कह रहा -1, ऑप्शन सी में कह रहा 4, ऑप्शन डी में कह रहा नन ऑफ, मतलब नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होता है। बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल जो है ना टीचर लोग गलत बताता है बहुत। देखिएगा कहाँ गलत बताएगा, आप लोग समझाएंगे। हमको पहले ए स्क्वायर के मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को मान निकालेंगे तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। इसको ए इंटू ए, तो चलो इसको 2 बार लिख देते हैं। अल्फा 0 1 1, फिर उसी प्रकार अल्फा 0 1 1। इसको सोल्व करते हैं। हम इसको सोल्व करने के लिए आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, लेकिन आप लोग जरूर कहीं ना कहीं सीखे होंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रो और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। तो रो को हम लोग कॉलम के साथ करेंगे, रो को हम लोग क्या करेंगे? कॉलम के साथ गुना करेंगे। तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, 0 गुना 1 प्लस 0, फिर इन दोनों के साथ अल्फा गुना 0 0, फिर 0 गुना 1 0, फिर नीचे वाला 1 गुना अल्फा अल्फा, 1 गुना 1 प्लस 1, फिर 1 गुना 0 0, 1 गुना 1 1। इसको हम लोग क्या किए? मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस सोल्व होके कितना आएगा देखते हैं। ए स्क्वायर का मान ये हो जाएगा मेरा अल्फा स्क्वायर, 0 के मान तो नहीं है 0, इधर अल्फा प्लस 1 इधर 1, कोई दिक्कत? ए स्क्वायर अब कह रहा दोनों बराबर है। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, तो इसको मान हम लोग क्या लिख सकते हैं? बी। तो कह रहा क्वेश्चन ए स्क्वायर बराबर बी, तो ए स्क्वायर के मान हम लोग को आया अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1, और बी के मान मेरा क्या है? बी के मान है 1 0 5 1। हम लोग इक्वेशन जो दिया है समीकरण, मतलब आप जो वैल्यू दिया है यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर बी, देखो यहाँ पर दिया है और हम लोग को अल्फा मान निकालना है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग। तो अल्फा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। कंपेयर किए अल्फा स्क्वायर बराबर 1 और अल्फा प्लस 1 बराबर 5 होएगा। तो यहाँ से अल्फा बराबर हो जाएगा मेरा, रूट चढ़ जाएगा 1, प्लस माइनस हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चाहता तो अल्फा मान मेरा -1 और एगो 1, मानी अल्फा मान इतना निकला। और यहाँ से अगर निकालते हैं हम लोग
अल्फ़ा प्लस वन बराबर 5। क्या है? अल्फ़ा प्लस वन बराबर 5। तो अल्फ़ा बराबर मेरा हो जाएगा 5 माइनस 1। तो अल्फ़ा बराबर मेरा क्या हो जाएगा 4। देखो यहाँ पर दो आंसर है, एगो यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब हमको देखना ही तीनों में से आंसर देना क्या है। तो देख रहे 1 भी है माइनस 1 भी है, चलो ये दोनों आ गया, और 4 भी है। तो हम लोग लगाएंगे क्या? टीचर लोग देखो यहाँ पर मतलब दिमाग काम नहीं करता है बहुत, ठीक है, कि कौन लगा दें। ठीक है, देखो सब ऑप्शन में है, तो बोलता है कि इनमें से ऑल रहना चाहिए। नहीं, हम लोग क्या करेंगे अब इस पर पुट करके देखें कौन सा मेरा इक्वल हो रहा, सर्टिफाइड कौन सा कर रहा, ठीक है। तो चलो हम लोग अगर माइनस 1 को देखते हैं, यहाँ पर रख के दोनों आपस में बराबर होता है कि नहीं। तो माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 0। तो माइनस 1 देखें, माइनस 1 0 1 आया नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा माइनस 1। अब देखते हैं 1 फिर पुट करके देखो, 1 का स्क्वायर 1 0, फिर नीचे रखो यहाँ 1 1 और 1 2 और 1, देखो ये दोनों आपस में बराबर आया, देखो नहीं ना आया, यहाँ पर 1 0 5 1, तो ये दोनों बराबर आता तो मेरा सही होता। तो ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। 4 देखते हैं, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 कहाँ होगा? तो 1 है, देख लो फर्स्ट 1 है या 16 आ गया तो होगा। तो ये मेरा क्या होगा? नो रियल नंबर होगा, नो रियल वैल्यू होगा, नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू, ठीक है, नो रियल वैल्यू। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, ऑप्शन क्या करिएगा? डी लगाइएगा। चलिए समझिए, अगला सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या कहता है। नंबर क्या देंगे, सारा दो उठा के हम एक लाइन में सीरियल बाय सीरियल हम लिखें, 2009 2010 2011 12 इसी तरह उसी प्रकार हम लोग सवाल कर रहे हैं सॉल्व। चलिए बहुत अच्छा प्यारा सवाल फिर है, कह रहा इफ यानी यदि ए इजकल टू आई कोमा 0 0 कोमा आई, आई नहीं इसको आयोटा बोलेंगे हम लोग, आई को क्या बोलेंगे? आयोटा बोलेंगे। तो देन कह रहा ए स्क्वायर के मान कह रहा, क्या पूछ रहा? ए स्क्वायर बराबर यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन है 1 0 0 माइनस 1। ऑप्शन बी कह रहा -1 0 0 माइनस 1। ऑप्शन सी कह रहा 1 0 0 1। ऑप्शन डी कह रहा -1 0 0 1। देखिए हमको इस सवाल निकालना, ए स्क्वायर को मान निकालना, ऑप्शन दिया है, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, हैंस ए स्क्वायर को हम लोग ए इंटू ए लिख सकते हैं ना। चलिए कर देते हैं, आई 0 0 आई, इसको आयोटा बोलेंगे, फिर आई 0 0 आई, चलिए इसको गुना करो आ जाएगा, आई गुना आई, मतलब रो को कॉलम के साथ करेंगे, रो कॉलम, आई गुना आई स्क्वायर, 0 गुना 0 0, आई गुना 0 0 प्लस आई गुना आई स्क्वायर, फिर 0 गुना आई 0 प्लस आई गुना 0 0 0 गुना 0 0 प्लस आई गुना आई स्क्वायर। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग, आई स्क्वायर के मान -1 0 मान नहीं 0, आई स्क्वायर के मान -1 0, आई स्क्वायर के मान -1। देख लीजिए किस में 0 भी मान नहीं होता है, -1 -1 0 किस में है, किस में है, किस में है? ऑप्शन बी में है। किस में है? ऑप्शन बी में है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, ये पूछा था सवाल 2011 में, किसमें पूछा था? 2011 में। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, एक एक करके सॉल्व करेंगे, जो आप लोग से हमको लगेगा कि बन जाएगा तो आप लोग को वह सवाल छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए नंबर आगे कोई भी नंबर है, नंबर से मतलब नहीं है, हम आप लोग को मिलेगा 2011 में खोज लीजिएगा। इफ़ कह रहा इफ़
ए इजकल टू, ठीक है, इफ ए इजकल टू 1 1 0 1, बी इजकल टू 0 1 1 0, तो देन ए बी के मान निकालना है। ऑप्शन हम लोग लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग 0 0 0 0। ऑप्शन बी हम लोग को देखते हैं 1 1 1 0। ऑप्शन सी कह रहा 1 0 0 1। ऑप्शन डी कह रहा 10 सिर्फ। चलिए हम लोग कुछ नहीं करना है, ए बी गुना कर देना। क्या कर देना? ए बी, ए इंटू बी। चलिए ए बी इंटू कर देते हैं, ए बी। तो ए के मान 1 1 0 1 इंटू बी के मान का रहा 0 1 1 0। ए बी बराबर, ये दोनों गुना करो, 1 गुना 0 0, यानी रो को कॉलम के साथ 1 गुना 0 0 1 गुना 1 प्लस 1, फिर 1 गुना 1 1 1 गुना 0 0 0 गुना 1 0 1 गुना 1 1 0 गुना 1 0 1 गुना 0 0। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ई रो को इस दोनों कॉलम के साथ करेंगे, एक बार ई दोनों के साथ, एक बार ई दोनों के साथ, फिर ये दोनों को एक बार ई दोनों के साथ, एक बार ई दोनों के साथ। तो ए बी मेरा हो जाएगा 0 1 1 1 0 1 1 0। किस में है देख लीजिए, ऑप्शन 1 1 1 0 1 1 1 0, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी में। चलिए आप लोग समझ गए हैं, ये 2011 में पूछा है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल ही भी है, ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है। चलिए आगे सवाल कह रहा, फिर कह रहा इफ यानी यदि ए इजकल टू 1 0 a 1 0 a 0 a, फिर 0 1 b 0 0 माइनस 1, तो देन फिर ए स्क्वायर के मान निकालना है। आप लोग को एग्जाम में हूबहू इसी तरह मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। ऑप्शन ए का रहा ए यूनिट मैट्रिक्स, ए यूनिट मैट्रिक्स। ऑप्शन बी कह रहा सिर्फ ए। ऑप्शन सी कह रहा ए नल मैट्रिक्स, ए नल मैट्रिक्स। ऑप्शन डी कह रहा माइनस ए। इसको डबल हम लोग कर देंगे स्क्वायर, तो हम लोग को निकल जाएगा। देखते हैं क्या है, हम लोग इसको 2 बार गुना कर देते हैं, ए स्क्वायर मान निकल जाएगा। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। चलिए इसको हम लोग 1 0 a 0 1 b 0 0 माइनस 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 a b माइनस 1। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह रो कॉलम, ये तीनों, फिर इसको साथ, इसको साथ, इसको। चलिए 1 गुना 1 1 प्लस 1 गुना 1 1, फिर 0 गुना 0 0 0 गुना 0 1 गुना 0 0 0 गुना 1 0 0 गुना माइनस 1 0 गुना माइनस 1
0। फिर ये दोनों के साथ 0 गुना 1 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना a 0, 0 गुना 0 0। वो एक और नहीं किए, रुक जाओ, एक और करना इधर, इसको सर नहीं किए। 0 गुना 0 0, 0 गुना 0 0, 0 गुना -1 तो 0 ही हो जाएगा। माइनस प्लस उतने रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 माइनस प्लस दोनों रहता है, तो इसको 0 0 0 0 कर दिए हैं, ठीक है। अब इसको करेंगे 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 ना 1 होगा 1, 1 गुना 1 1, 0 गुना b 0, 0 गुना 0 0, 1 गुना 0 0, 0 गुना -1 या +1 कोई 0 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको a गुना 1, a गुना 1, a गुना 1 मेरा क्या हो जाएगा। हमको सवाल में कुछ गलत तो नहीं लिख दिए ना, ठीक तो लिखे हैं, कहीं गलत नहीं है। हम सोचे इसको 0 है, लेकिन नहीं, a b है। तो a गुना 1 a गुना 1 a प्लस b गुना 0 0 प्लस माइनस माइनस a गुना -1 गुना a, फिर इसको a गुना 0 0, b गुना 1 प्लस b माइनस b, a गुना 0 0, b गुना 0 0, -1 गुना माइनस प्लस 1। चलो हम लोग गुना कर दें, इसको देख लेते कितना आता है। 1 0 0 1 ही होगा, 0 0 0 ही होगा, 0 0 0 0 ही होगा, ये 0 1 0, प्लस माइनस खत्म 0, प्लस माइनस खत्म 0, सिर्फ 1। देख लीजिए, इसको हम लोग सॉल्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं, आई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसमें 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट मैट्रिक्स, ये यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो समझ गए यूनिट मैट्रिक्स। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। इस सवाल आप लोग समझ गए, देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन, अगर कहीं प्रॉब्लम होगा मैसेज करिएगा, ठीक है। थोड़ा हम आप लोग को आंसर भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा, ये भी और अच्छा सवाल है। आगे कह रहा, इफ a इक्वल टू aij m इंटू n इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, यानी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो ऑप्शन ए है m इक्वल टू n, ऑप्शन बी है m जो है लेस देन n से है, यानी छोटा, सी है m ग्रेटर देन n से है, मतलब n से बड़ा, ऑप्शन डी है नो, ऑप्शन डी क्या है, नो, इनमें से नो, ठीक है। तो aij, तो हम लोग कह रहा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहता है, कॉलम और रो समान होना चाहिए, 1 1 1 1। इसमें कॉलम भी कितना है 2, रो भी कितना है 2, ठीक है। जिसमें रो और कॉलम समान हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। रो बराबर कॉलम, ये ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए। समझ गए, आगे चलते हैं। ये सब आप लोग को रिपीट करेगा सवाल। आगे कह रहा, इफ ए एंड बी ए स्क्वायर एस क्यू यू ए आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स
स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए बी का ट्रांसपोज निकालना, इस सवाल है। पीछे वाला सवाल पूछा था 2012 में, कितना पूछा था 2012 में, जो अभी इससे पहले बताएं। अरे और उससे पहले पूछा था 2011 में वो था, और फिर 2012 आया, फिर ये 2012 एक सवाल है जो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो इसका रूल होता है, ट्रांसपोज में पढ़िएगा, मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज तो ए बी कहीं है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं उल्टा के। ठीक है, इसको अगर हम लोग इसको ब्रैकेट उल्ट पलटाएंगे, इसको पहले बी के आगे लिखेंगे तो इस पर डैश देंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे, और बाद में ए पर ट्रांसपोज करेंगे। ये रूल है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग जिसमें होगा तो लिख देना ऑप्शन। ऑप्शन किस में है? ऑप्शन कह रहा बी ए डैश ए डैश। ऑप्शन बी में कह रहा ए डैश बी डैश। ऑप्शन सी कह रहा ए बी डैश। ऑप्शन डी कह रहा इस पर है डैश, ए पर ट्रांसपोज इसको पढ़ेंगे डैश को, ए डैश बी, मतलब इसको ट्रांसपोज में। ठीक है, तो ऑप्शन देखो रूल है, ए बी कहीं इनटू में है, इसको ट्रांसपोज है तो दोनों को अदला बदली करके दोनों पर ट्रांसपोज होगा। ऑप्शन देखिए ए है, किसमें? ऑप्शन ए है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल इसको मिटाते हैं। आगे कह रहा ए मैट्रिक्स ए इजकल टू ए आई जे एम इंटू एन इज सेड टू बी एसक्यू साइमेट्रिक्स। हमको क्या निकालना है? एसक्यू साइमेट्रिक्स। इफ समझिए, हमको सवाल दिया है मैट्रिक्स ए बराबर आई जे, रो कॉलम एम इंटू एन, तो एसक्यू साइमेट्रिक्स हमको निकालना है। क्या निकालना है? एसक्यू साइमेट्रिक्स। ऑप्शन ए कह रहा ए आई जे इजकल टू 0, ये आई है और ये मेरा जे है। ऑप्शन बी कह रहा ए आई जे